गांधी ने पीसी किया, उसके बाद कहा यह जा रहा है जो कभी भी सरकार गिर सकती है। नैब सिंह सैनी लेकिन इस्तीफा देने के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। नैब सिंह सैनी तो पहले से चुनाव जब हुआ था और उसके दौरान भी जब रिजल्ट्स नहीं आए थे तभी से घोषणा कर दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार और हमारी गवर्नमेंट यानी केंद्र की गवर्नमेंट ने सभी प्रकार की व्यवस्था करके रखा हुआ है। सभी प्रकार की व्यवस्था तो बाद में, उसके पहले ही हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और आप सबको पता है कि राहुल जी ने जो बात को बोला है वो सारे प्रूफ और एविडेंस के साथ में जो इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन वोटर आईडीज हैं और उसके साथ में जो मल्टीपल्स फोटोज यूज किए गए हैं, मल्टीपल्स बहुत सारे वोटर आईडी यूज किए गए हैं, जो लोग डेथ हो गए हैं उनके भी नाम जोड़े गए हैं। पर आपने एक बड़ा उदाहरण देखा होगा कि मैं इसके साथ में जोड़ के कहना चाह रहा हूं कि पूरा भारत देश का इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एक व्यक्ति का आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में भी वोट डाला है और वहां बिहार में भी जाकर के वोट डाला है। तो ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही काबिलियत है कि जनता जनार्दन बिहार के चुनाव में और उसके साथ में वोट चोरी जैसे स्लोगन को देना शुरू कर दी है। आप जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुई थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो आप DY चंद्रचूड़ साहब से भी मिले थे, उस वक्त वो CGI थे। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्राजील मॉडल का जिक्र हो रहा, ब्राजील की जो एक लड़की है, महिला है, उसका जिक्र हो रहा है, तो क्या आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं कि नहीं? करेक्ट, मैं आप लोगों से इस बात को बोलना चाहता हूं। इसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अभी लोकतंत्र टीवी वालों ने भी उठाया है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं इस चीज को लेकर के कि जब चुनाव हुआ था तब भी जब विभिन्न प्रकार के 3 टर्नआउट डेटा हरियाणा इलेक्शन सरकार ने 3 टर्नआउट डेटा रातों रात बढ़ाना शुरू किया था। पहला 2%, फिर उसके बाद 8% और उसके बाद चुनाव के कुछ घंटों के पहले यानी रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने वाला है और काउंटिंग शुरू होने वाली थी उसके कुछ घंटों के पहले, तो इसमें था। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो थे उस समय पर ऑनरेबल DY चंद्रचूड़, उन्होंने मतलब बड़ा उनका इस प्रति में सरकार के प्रति उनका जो रवैया था वो बिल्कुल अगेंस्ट में गया। हमारा सवाल उसी के साथ में उठा और 21 विधानसभा के जो विभिन्न EVMs मशीनों को लेकर के चुनाव था उसको लेकर के हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में तुरंत नोटिस हुई है, आप सबको पता है। इसी के साथ में हरियाणा का जो चुनाव हुआ एक पंचायत को लेकर के था, आप सबको पता है कि उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और कोटेश्वर जी ने उसको ऑर्डर दिया और वो पंचायत के चुनाव को EVM को दोबारा रिकाउंटिंग की 3 नवंबर की, वो पिछले महीने की डेट है, आप सबको पता है। तो ये सारी चीजें अब इसी के साथ में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के पूरे पोर्टल से आईडीज को निकाल करके, जैसा कि अभी लोकतंत्र टीवी का भी एक प्रश्न था कि मल्टीपल टाइम्स पर ये सारे जितने भी लोगों का नाम यूज किया गया, उस लड़की जो ब्राजील में करंट में रह रही है, 2016 में इंडिया छोड़ चुकी है, उसकी शादी हो गई, उसका 7 साल का बच्चा है, उसकी फोटो को कितने मल्टीपल टाइम यूज किया है। ये भारत देश की सरकार है, ये भारत देश की चोरी की सरकार तो है ही है, ये भारत देश के लूट की भी सरकार है, यह भारत देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाली भी सरकार है, यह भारत देश के आम नागरिक के अधिकारों को छीनने वाली भी सरकार है। किस तरीके से चुनाव न कराना पड़े और बिना चुनाव के, बिना वोटिंग कराए हुए इनके कुछ लोग हैं जो कि हर स्टेटों में मल्टीपल टाइम पर जाते हैं और उनका नाम इसीलिए विभिन्न प्रकार के चरणों में चुनाव का मतदान कराया जाता है, जिससे वही लोग वहां शिफ्ट होते हैं, वहां से वहां शिफ्ट होते हैं। हरियाणा में कभी दिखेंगे उतने लोग जितने, जैसे मान लीजिए हरियाणा में कितने विधानसभा सीटें, लगभग 90 है, 70 है, 90 है, तो 90 है तो वहां के लिए थोड़ा कम जरूरत पड़ती है। जैसा कि राहुल जी ने भी बोला है कि 25 लाख के आसपास इन्होंने फोर्ज किया है, हर 8वां वोटर्स वहां का इसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने इकट्ठा किया है, कर्नाटका का हो गया, हरियाणा का हो गया और इस प्रकार से और भी विभिन्न राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाला हमारे पास पहले से ही डेटा है।